हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रणय मिश्रा। वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। तो यूपी पीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने हाल ही में आयुष डिपार्टमेंट यानी आयुर्वेदा डिपार्टमेंट में उत्तर प्रदेश में एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर की वैकेंसीज निकाली हैं काफी सारे सब्जेक्ट्स में। तो आज जो है इसके फॉर्म को मैं लेकर आया हूं। एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या है, फीस क्या रहने वाली है या फिर सैलरी क्या रहेगी। तो ये सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इसमें इंपॉर्टेंट काफी सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन जो ऑनलाइन है वो 17/10/2024 से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। तो आज जो है, आज आपकी है 18 तारीख, 18/10। तो यानी कल ही इसका फॉर्म रिलीज हुआ है। कल से स्टार्ट हो चुके हैं इसके फॉर्म। लास्ट डेट जो है पेमेंट की, फीस सबमिशन की, वो 18/11/2024 है। 18 नवंबर तक आप फिल कर सकते हैं, फीस पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें जो हार्ड कॉपी भी देनी है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद, हार्ड कॉपी भी जो आयोग में भेजनी है प्रयागराज में, उसकी डेट 2/12/2024 शाम के 5 बजे तक। ठीक है। तो 2 दिसंबर, काफी ज्यादा जो है टाइम लिमिट है इसमें। तो आराम से आप फॉर्म को देख लीजिए, इसमें फिल कर सकते हैं आप। तो आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट्स है। आपको इसमें बताया गया है कि ओटीआर बेस यानी वन टाइम जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, उसके बेस पर आपको जो फॉर्म भरने को आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ओटीआर का पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको यूपीपीएससी की साइट पे करना पड़ेगा अपना। उसका जो कोड आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, उसके आधार पर भविष्य के और इस प्रेजेंट के भी सारे एग्जाम आप उसी के आधार पर भर सकते हैं। ठीक है। तो ओटीआर सबसे पहले आप अपना कीजिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसमें आप अपनी सारी पर्सनल जो क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, सारी चीजें आप जो है फिल करेंगे, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी। और उसके बाद आपको ओटीआर मिलेगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ओटीआर रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना है। अगला देख लेते हैं फीस क्या है, एप्लीकेशन फीस। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 105 रुपये फीस रखी गई है। ठीक है। तो बिल्कुल नॉमिनल फीस है। एकमात्र आयोग ही ऐसा होता है जो सरकार में 105 रुपये में आपको जॉब जो है वो अव्वल लेवल की दिलाता है, जिसमें 1.5 से 2 लाख महीना सैलरी होती है। ठीक है। तो यहाँ नॉलेज की परीक्षा है। अगर आप में नॉलेज है, आप में काबिलियत है, तो आप 105 रुपये से जिंदगी अपनी बना सकते हैं और जिंदगी भर के लिए आप राजा वाली जिंदगी जी सकते हैं। तो आगे देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट, सीधे चलते हैं वैकेंसीज पर हम। तो काफी सारी वैकेंसीज हैं, लेकिन लेकिन हम इसमें अपने यूपी आयुर्वेदा में देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश आयुष आयुर्वेदा डिपार्टमेंट रीडर यानी एसोसिएट प्रोफेसर आयुर्वेदा की टोटल 36 पोस्ट निकली हैं। ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट में। तो जैसे काय चिकित्सा में 4 पोस्ट है टोटल, और उसमें वर्टिकल रिजर्वेशन यानी अनरिजर्व्ड जो है 2 है, और ओबीसी की जो है वो 2 सीट्स हैं। ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की कोई सीट्स नहीं है। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब होता है कि आपका जो है फीमेल का जो कोटा होता है उसके आधार पर। तो आप वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करें तो अनरिजर्व्ड की 2 सीट है, ओबीसी की 2। ठीक है। डिपार्टमेंट नंबर यहाँ साथ में लिखा हुआ है S9/02। कुमार भृत्य की 2 पोस्ट है, अनरिजर्व्ड की 1 है, एससी की 1 है। रचना शारीर की है 4 पोस्ट, अनरिजर्व्ड की 2, क्रिया शारीर की 2 है, एससी की 1 है और ओबीसी की 1 है। वैसे ही द्रव्य गुण की है, अगत तंत्र की है, रोग निदान, स्वस्थ वृत्त, प्रसूति तंत्र। ठीक है। और आपकी जो है शल्य तंत्र, शालाक्य और संहिता, लगभग 12 विषय में आपकी जो है रीडर की पोस्ट लिख ली है। तो काफी साल बाद लिख लिए हैं और परमानेंट पोस्ट है। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आप सभी के पास। नेचर पोस्ट की बात करें तो ग्रुप 1 गैजेटेड पोस्ट है। पे स्केल लेवल 11 का होने वाला है। तो लेवल 11 का जो स्केल है उस 67 + 700, यानी इसका जो पे स्केल है उसके आधार पे आपकी तनख्वाह लगभग 1,40,000 रुपए पर मंथ आपकी तनख्वाह बनेगी, सैलरी बनेगी। एज लिमिट है 28 से 45 साल है। ठीक है। तो 45 साल एज लिमिट है। एकेडमिक एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 5 साल की आपकी बीएमएस की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपकी एमडी डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। और एमडी डिग्री के बाद आपका 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एमडी के बाद आपका 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो किसी भी कॉलेज में, रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज में होना चाहिए, लाइक किसी भी आयुर्वेदा रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो
चाहे वो सरकारी कॉलेज हो, उसमें कोई मायने नहीं रखता। आपका जो है 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। प्रेफरेंशियल में मांगा गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, प्लस रिसर्च वर्क होना चाहिए, ओरिजिनल पेपर या बुक्स होनी चाहिए आपके पास। ठीक है। तो ये सारी जो है आपकी रीडर की पोस्ट है आयुर्वेदा डिपार्टमेंट में। अगली देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश आयुष आयुर्वेदा डिपार्टमेंट में प्रोफेसर की पोस्ट निकली है। सॉरी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 19 है इसमें। तो सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट में कौमार वृत्ति में 2 पोस्ट हैं, जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व्ड की 2 पोस्ट हैं इसमें। रचना शारीर में 3 पोस्ट हैं, एक जनरल है, एक एससी, एक ओबीसी है। क्रिया शारीर में 2 हैं, एससी एक है, ओबीसी एक है। प्रसूति में 3 पोस्ट हैं, शल्य में 3 पोस्ट हैं। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं प्रोफेसर की। शालाक्य में और संहिता सिद्धांत में। तो ग्रुप एक गैजेटेड पोस्ट है, और लेवल जो पे स्केल है 12 से आप लगेंगे। ठीक है। तो लगभग इसका जो सैलरी बनेगी, तो वो लगभग आपकी 1,80,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी पर मंथ। ठीक है। एज लिमिट जो है 30 से 50 साल, लास्ट ईयर जो 50 साल है इसकी एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन में आपकी बीएमएस होनी चाहिए, और 10 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है। तो 10 ईयर का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस इसमें देखा जाएगा। प्रेफरेंशियल में आपका मांगा गया है रिसर्च वर्क, पब्लिकेशन, ओरिजिनल पेपर, बुक्स होनी चाहिए ये। और ये सारी जो है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो एसोसिएट प्रोफेसर और आपकी प्रोफेसर की आयुर्वेदा डिपार्टमेंट में कई सारी पोस्ट निकली हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप जो है अपनी क्वालिफिकेशन में फिट बैठ रहे हैं तो। ठीक है। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे, और उसके बाद आपको जो है उत्तर प्रदेश प्रयागराज यूपीपीएससी आयोग में, लोक सेवा आयोग में प्रयागराज में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको हार्ड कॉपी भेजनी है, जिसमें आपको सभी क्वालिफिकेशन और सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसका सेल्फ अटेस्ट करके उसकी फोटो कॉपी आपको भेजनी है प्रिंट आउट लेके। और आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म भी आपको फोटो स्टेट भेजना है। ठीक है, उसका। तो ये सारा जो है आपको मैंने बता दिया है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। तो इसका जो है जहां तक है साक्षात्कार सीधे होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ठीक है। कैंडिडेट ज्यादा होते तो एग्जाम हो सकता है, लेकिन जहां तक है कैंडिडेट कितने भी हो इसमें आप इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। ठीक है। तो पहले जो है आयोग ही आपका स्क्रीनिंग कर लेगा आपके मार्क्स के आधार पर, और इंटरव्यू की लिस्ट निकालेगा। ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी हो, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही आयुर्वेदा की वैकेंसी को अपडेट पाने के लिए आप जो हमारे चैनल आयुर आर्मी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। वीडियो कैसी लगी हो, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।